सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्तजनों, आज हम जंबेश्वर शब्दवाणी का शब्द संख्या 119 और उसका अर्थ जानेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना और सब्सक्राइब के पास जो घंटी का निशान है उसको भी ज़रूर दबाना। एक बार क्या होता है, एक समय संत उदो अतली ने गुरु महाराज से यह जिज्ञासा प्रकट की कि उसके अपने सिर पर पूर्व जन्मों में किए हुए पापों का जो इतना अधिक भार है वह कैसे उतरेगा, क्योंकि उसने तो इतने सारे पाप किए हैं। पापों की संख्या इतनी है जितनी कि उसके शरीर पर बाल हैं। उसने इतने सारे पाप किए हैं, वो कैसे दूर होंगे तथा उसकी मुक्ति कैसे होगी। अपने भक्त अतली की जिज्ञासा को जानकर गुरु महाराज ने उसे यह शब्द सुनाया। ओम विष्णु विष्णु तो भण रे हे प्राणी, पेंके लाखे उपाजू। हे प्राणी, तुम निरंतर सांस सांस के साथ विष्णु नाम का जप करते रहो। विष्णु नाम का जप करने से, विष्णु नाम का सुनने से, विष्णु भगवान को याद करने से नाम जप करने में अपार शक्ति है जो तुम्हारे किए हुए सभी पापों को नष्ट कर देगी। जैसे एक व्यापारी अपने व्यापार से एक एक पैसा जोड़कर लाख जोड़ते जोड़ते अपने कर्जों से मुक्त होकर लखपति बन जाता है, उसी प्रकार तुम विष्णु नाम का जप करते करते पूरे पूर्व जन्मों में जो जितने भी पुराने तुमने पाप किए हैं उनसे तुम छूट जाओगे और तुम धर्मात्मा बन जाओगे। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है, जिस प्रकार कोई कर्जदार व्यक्ति होता है वो मेहनत करके करके पैसा कमा के अपना कर्जा भी उतार देता है और लखपति भी बन जाता है, इस प्रकार तुम विष्णु नाम का जप करोगे, विष्णु नाम का स्मरण करोगे तो क्या होगा, तुम्हारे पिछले तो पाप तो मिट ही जाएंगे और साथ साथ में तुम लखपति का मतलब तुम्हें बैकुंठ में वास मिल जाएगा। तुम इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। इतनी बड़ी नाम में शक्ति होती है। तो विष्णु भगवान ने कहा है, विष्णु प्राणी तो विष्णु विष्णु का जप कर। रतन काया बैकुंठे हे वासो, तेरा जन्म मरण भय भाजू। बार बार विष्णु नाम जपने से तुम पापों से छूट जाओगे और तुम्हारी आत्मा धर्म की ज्योति से प्रकाशित होकर बैकुंठ में वास करेगी और तुम्हारा इस संसार में बार बार जन्मने और मरने का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। गुरु जंबेश्वर भगवान ने उदो उतली और हमें भी इस शब्द में ये बताया है कि मनुष्य कितने भी पापी है, कितना भी पापी है ना, तो वो आज से ही ठान ले कि मुझे विष्णु 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 का जप करना है। क्योंकि जप करने से क्या होगा, धीरे धीरे सारे पाप खत्म हो जाएंगे और वो इतना अच्छा धर्मात्मा व्यक्ति बन जाएगा और धीरे धीरे जप करने से क्या होगा, उसे बैकुंठ में वास मिल जाएगा और उसे इस संसार में दोबारा नहीं आना पड़ेगा, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, दोबारा मरना नहीं पड़ेगा। इस डर से वो मुक्त हो जाएगा। इसलिए परमात्मा की आज से ही, अभी से ही ये सोच लेना चाहिए कि हमें परमात्मा के शरण में जाना है, हमें भगवान के नाम का जप करना है, हमें अच्छे कर्म करने हैं, हमें परोपकार करना है, हमें भक्ति करनी है, हमें अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी हैं और भगवान के नाम का जप जरूर करना है।
क्योंकि तुलसीदास जी ने भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। क्योंकि जितने भी युग हुए थे ना, जो सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, उनमें मुक्ति पाना बहुत ज़्यादा कठिन था। क्योंकि तपस्या भी करनी पड़ती थी, तीर्थ भी करने पड़ते थे, ज्ञान भी सुनना पड़ता था, जीवन से वैराग्य भी लेना पड़ता था, समाधि योग सब कुछ करना पड़ता था, तब जाकर जीव को मुक्ति मिलती थी। लेकिन कलयुग में जितनी मर्जी भी बुराई हो, लेकिन उसमें एक अच्छाई ये भी है कि कलयुग में सिर्फ कीर्तन करते रहो, भगवान का नाम जप करते रहो, उठते बैठते चलते फिरते कीर्तन कर लो, और अपने पास में कोई कथा लग रही है तो कथा सुन लो, भगवान का भजन कर लो। इतना करने से ही व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। नाम जप, कलयुग केवल नाम आधारा, यानी कि नाम के आधार से, नाम लेने से क्या हो जाता है, व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। तो यही गुरु जम्बेश्वर भगवान ने इस शब्द में हमें बताया है कि प्राणी तुम विष्णु विष्णु का जप करो, इसी से तुम्हारे पाप भी कट जाएंगे और अंत में तुम्हें बैकुंठ में वास भी मिल जाएगा। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। नारायण 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 नारायण।